अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कुदरत का निज़ाम एक दफ़ा फिर हरकत में आ गया और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ एक आउटसाइड चांस मिला है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। क्योंकि आज जिस तरीके से मैच खेला गया, 2 दफ़ा मैच में न्यूजीलैंड की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी और वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि इंग्लैंड को वो डिफीट देकर आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे और बड़े मार्जिन से डिफीट दे देंगे। एक न्यूजीलैंड जब पहले बैटिंग कर रहा था, फर्स्ट 6 ओवर में जिस तरीके से उन्होंने ऑलमोस्ट 50 प्लस रन बना लिए थे, एक आधी उनकी विकेट गिरी थी। उसके बाद दोबारा बैटिंग में वो जब ग्लेन फिलिप्स खेल रहे थे और अचिन रविंद्रा, तो 12 ओवर में 108 रन वो बना चुके थे। अगले 8 ओवर में न्यूजीलैंड की जो टीम है वो जस्ट 50 प्लस रन बना चुकी और 159 का इंग्लैंड को टारगेट मिला। और फिर इंग्लैंड भी विकेट गिरते 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 यहां तक पोजीशन में आ गई कि लास्ट 3 ओवर में 43 रन चाहिए था और विल जैक्स और रेहान अहमद क्रीज पर मौजूद थे। ऐसी पिच जिस पर स्पिनर समझ नहीं आ रहे थे, वहां पर रेहान अहमद और विल जैक्स ने, मैं समझता हूं, एक्सीलेंट बैटिंग करके सैंथनर और उनके साथ जो ग्लेन फिलिप्स, इन दोनों के अगेंस्ट 2 ओवर में 38 रन बनाकर मैच को बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया। तो एक आउटसाइड चांस व्यूवर्स पाकिस्तान के पास आ गया है। अब मैं वो चीज़ आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है इस मैच के लिए, वो ये है कि अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को जितना भी टोटल मिलेगा वो पाकिस्तान को 13 ओवर्स में चेस करना होगा। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान जितना भी रन बनाएगा, पाकिस्तान को श्रीलंका को 65 रन से डिफीट देनी होगी। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास चांस एक ही है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो टॉस जीतकर 200 तक रन बोर्ड पर लगाए और फिर श्रीलंका को आउट करने की कोशिश करे। जैसी श्रीलंका की कंडीशन है या जैसा वो खेल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप उसको इतने 65-70 रन से डिफीट दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ये है कि आपको डू और डाई अप्रोच के साथ जाना होगा। आपको जो है वो करो या मरो वाली अप्रोच के साथ जाना होगा, बर्न द बोट्स करके जाना होगा और अपनी प्लेइंग 11 में कुछ मेजर चेंजिंग्स करनी होंगी। एक तो फ़खर जमान को आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाना पड़ेगा साइम अयूब की जगह, क्योंकि साइम अयूब इंतहाई बुरी तरह फ्लॉप है। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप बाबर आजम की जगह ख्वाजा नाफे को इन करेंगे, बॉलिंग में आप अबरार को ऐड करेंगे और हो सके तो नसीम शाह को। मतलब मेजर चेंजिंग्स आपकी प्लेइंग 11 में रिक्वायर्ड है अगर आपने ये मैच इस तरीके से जीतना है जैसे कि मैच समरी आ रही है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट आ रही है। अगर आपने उस तरीके से मैच को निकालना है तो सबसे पहले तो आपको हार का डर, ईच एंड एवरीथिंग दिल से निकालकर फुल फ्लैज पूरी एफर्ट के साथ जाकर कोशिश करनी है। अगर बॉलिंग आती है तो श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट करें 100, 110, 20 तक और फिर 13 ओवर में चेस करने के लिए जाएं। अगर आपकी पहले बैटिंग आती है तो गो हार्ड अगेंस्ट द श्रीलंकन बॉलर्स और ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम रन ऑन दैट विकेट। 200 करें, 200 प्लस करें, फिर आपके पास चांस होगा। अगर कल भी आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गए, डिफेंसिव अप्रोच के साथ गए, तो एक बात आप जेहन में रखिएगा, पहले 10, 15, 20 ओवर के बाद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपके हाथ में जो है वो मैच क्या, मतलब आप टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। मैं समझता हूँ इतना बड़ा चांस पाकिस्तान को ये मिल गया है जिस तरीके से इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को डिफीट दिया। एक तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड से बेटर साइड है इस टूर्नामेंट में, उसने क्रिकेट भी बेहतर खेली है, लेकिन कुछ जगहों पर जाकर गलतियां की। जिस तरीके से आखिर के 3 ओवर में 2 ओवर जो है वो स्पिनर से करवाया और जिसमें इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे स्पिनर और मैच उनके हाथ से निकल गया। तो इस चीज़ का भरपूर फायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए। ये सोचे बगैर कि क्या रिजल्ट आएगा मैच का, जाना चाहिए उस चीज़ के लिए जिसकी तरफ से वो क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल में। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया फार्मूला कि 65 रन से डिफीट दें। अगर आप पहले खेलते हैं तो इतना रन बनाए कि 65 रन से डिफीट दें। अगर श्रीलंका पहले खेलता है तो आप 13 ओवर में चेस करें। ऐसा नहीं है कि ये काम हो नहीं सकता। असल चीज़ है कि इसके लिए आपको उस माइंडसेट से जाना पड़ेगा। आपके हर लड़के को आकर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इसके लिए ये नहीं है कि आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलें, रोक रोक के खेलते रहें, तो कभी भी आप इतना रन बोर्ड पे लगा ही नहीं सकेंगे जिससे आप उसको 65 रन से हरा सकें। अब देखिए, जो अभी तक आपकी एवरेज स्कोर रही है वो यही है, 160, 170 आप करते हैं। तो अगर आप 160, 170 करते हैं तो क्या, ये तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका जो है वो 100 पे आउट हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, नो डाउट कि पिछले 2 मैचेस में वो ऐसा आउट हुआ है, लेकिन आपके पास जो बॉलिंग अवेलेबल है उसको मैं समझता हूँ इतना मार्जिन चाहिए कि 200 रन आप बोर्ड पे लगाएं, देन यू हैव अ चांस टू बोल्ड आउट श्रीलंका ऑन 130, फिर आप उनको ऐसा कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं समझता हूँ एक मौका है, आप भी जो है वो दुआ करें और पाकिस्तान की जो टीम है वो उनको जो है पूरी प्रैक्टिस के साथ और पूरे जोश और जज्बे के साथ आकर अपना लास्ट मैच खेलना है
और अगर मौका मिलता है, यानी कि श्रीलंका गलती करता है या टॉस जीतते हैं आप, तो बैटिंग करें, तो बेहतरीन बैटिंग करें, कोशिश करें 200 रन बोर्ड पर लगाएं। अगर इसके लगाने के चक्कर में आप जल्दी भी आउट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए कल के मैच में आपका, कि पहले खेलें तो 200 के लिए जाएं, और अगर सेकंड टाइम यानी कि आपकी बारी आती है तो श्रीलंका को 100 से 120 के दरमियान रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। यानी कि आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि ये कि आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाएं। तो देखते हैं व्यूवर्स कल क्या होता है। एक चांस, एक मौका सामने आया है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। अब देखना यह है कि हमारे प्लेयर इसको पॉसिबल बनाने में खुद कितना अहम रोल प्ले करते हैं। जब तक वो खुद पॉजिटिव और अट्रैक्टिव और अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।